कक्षा 10 के हमारे जितने भी विद्यार्थियों का गणित का पेपर होने वाला है, 10 मार्च के दिन आपका पेपर है और मैं लगातार आपकी तैयारी कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर आप सेट ए को अच्छे से सोल्व करने वाले हैं अपन। ठीक है, 75 में से 75 नंबर मैं दिलवाऊंगा आपको, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स है ना, मैं जितना बताऊँ 50 से 60 क्वेश्चन करके जाना है बस, जिसमें आपको आराम से 75 के 75 नंबर आराम से आ जाएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, है ना, आराम से और धीरे से क्लास को अटेंड करेंगे। पूरी क्लास में अपन बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लेंगे, ठीक है, और सारे क्वेश्चनों को समझाऊंगा ताकि आपको कोई कठिन नहीं लगे मैथ से। 96 और 404 है, इसका HCF क्या होगा। ठीक है, तो इसका HCF किस तरीके से निकलते हैं, तो बेटा इसका HCF जब निकालते हैं ना अपन, तो जब ये 96 है तो इसको अपन इस टाइप से करेंगे। ठीक है, 2 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 2 चुकू 8, 1 बज गया 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 24 बार आ जाएगा, 24 से फिर अपन 2 से करेंगे 12 बार आ जाएगा, 12 से फिर 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 और अंत में 3, इस टाइप से आ जाएगा। तो ये कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5, 5 2 की घात 5 है और गुणित 3 है। और 404 का आप जब लोगे ना तो एक तो बनेगा ये 2 की घात 2 गुणित 101, सेम इसी तरीके से लिखोगे तो। ठीक है, तो यहाँ से दोनों का HCF जो दोनों में हो उसे कहते हैं HCF। तो यहाँ पर 2 की घात 2 आ जाएगा HCF। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद भी होगा। चलिए, तो यहाँ पर 4 आंसर हो गया। जब A1/A2 इज इक्वल होता है B1/B2 इज इक्वल है C1/C2, तो समीकरण निकाय A1x B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इसके हल होंगे। ध्यान देना, ये एग्जाम में आना ही आना है 100%। पर आएगा कैसे, या तो इसको ऐसे पूछ लेगा, देखो तीनों चीजें बराबर है, बराबर है, ध्यान देना है, बराबर है तीनों चीजें, तो अनंता अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनंता अनेक हल। यदि A1/A2 इज इक्वल है B1/B2 इज नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो इसका भाई साहब नो सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब कोई भी हल नहीं निकलेगा। ठीक है, और एकादित्य हल कब रहेगा, ओनली वन सॉल्यूशन। तो ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा आपका A1/A2 इज नॉट इक्वल टू रहेगा B1/B2 के। तो समझ में आ गई तो हाँ करो फटाफट बढ़िया से। ठीक है, तो 3 स्थिति है, ये तीनों स्थिति में से यदि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2 तो एकादित्य हल पे करना है। ठीक है, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वन सॉल्यूशन। ठीक है, और यदि A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 बट इज नॉट इक्वल टू है C1/C2, तो यहाँ पर हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। और यहाँ पर आपका तीनों चीज़ें बराबर होगी तो अनंता अनेक हल होंगे। तो तीनों में से एक नंबर आपका पक्का मैंने यहाँ पे करा दिया। अगला एग्जाम में पूछा जाएगा कि माध्यक का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र बताइए। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र अपने को बताना है। देखो ये जो है ना, ये जो है माध्य का सूत्र है, किसका है, माध्य का। और माध्य में भी कौन सी विधि है, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि। तो माध्य में ये आपका ले जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रत्यक्ष विधि। देखो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे ना तभी जाके समझ में आएगा सारी चीज़ें। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो बा वाला है, ये आपका बहुलक का है ना। और यहाँ पर ये जो अगला है ये आपका माध्य का है, पर एक कौन सा है माध्य, कल्पित माध्य। आया समझ में। तो बताओ आप ही कि माध्यक का सूत्र कौन सा है, तो माध्यक का सूत्र बताइए। समझ में आ गया। तो यहाँ पर 4 फॉर्मूले आपके सामने हो गए। बहुलक का ये है, कल्पित माध्य ये, प्रत्यक्ष ये। वो मेरी जवाबदारी यदि आपको कम नंबर आ जाए तो। ठीक है, 75 के 75 नंबर मैथ्स में दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, अब भाई साहब आप मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। मैं तो रास्ता बताने वाला हूँ, रास्ते पे चलो ना चलो तुम्हारा मर्जी है। तुम इस चैनल पर भरोसा कर रहे हो तो आप भी मेरा सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को बताओ कि नहीं भैया इसी चैनल से अपने को पढ़ना है। और मैं गारंटी देता हूँ बेटा कि 75 के 75 नंबर ही दिलाऊंगा। ठीक है, मेहनत करूंगा आपके साथ, ऐसा थोड़ी है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r² h।
तो फिर भैया ये हमने पाई आर एल सुना है, ये किसका है? तो ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है ये? पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका है पृष्ठीय क्षेत्रफल? शंकु का। ये कौन है भैया फिर? तो ये है तिर्यक ऊंचाई शंकु की। ये कौन सा है? तो ये है आपका शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आया समझ में? तो यहाँ पर इन दो, ये जो दो फॉर्मूले लिखाए हैं ना, तो इनमें से आपके 2 नंबर पक्के हैं, है ना। चलिए, अब एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हेड, सिक्के में कुल कितने पासे होते हैं बताओ? सिक्के में कितने पासे होते हैं भाई साहब? 2 प्लेट होती कि एक प्लेट होती है? कितनी प्लेट होती है? तो 2 प्लेट होती है केवल। ठीक है, एक तरफ भारत, एक तरफ सिक्का। चलो मैं ढूंढ लेता हूँ एक सिक्का पड़ा होता है यहीं पे। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक सिक्का है, बढ़िया से इससे आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। एक सिक्के को उछालेंगे, ठीक है, ये तो इसमें प्लेट कितनी है? कितनी प्लेट है इसमें? 2। एक तो ये एक तरफ भारत है और एक तरफ रुपया है, दिख गया? एक तरफ रुपया और एक तरफ भारत। तो अपन जैसे ही कहेंगे तो ये बोल रहा है कि अब अपन अपन तो इसको रुपया भारत बोलते हैं। अब इसकी भाषा में ये एक हेड है ना, एक ये टेल है। समझ में आ गया? एक तरफ का भारत जो है हेड बन गया और इधर का ये टेल बन गया। अब इसको उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता बताओ। तो भैया एक एक ही बार आएगा, या तो ये आ जाए या ये आ जाए। तो कुल कितने हैं? कुल कितनी प्लेट है? कुल है 2। तो नीचे वाला जो रहेगा ना वो कुल रहेगा। समझ में आया आपको? और ऊपर वाला जो रहेगा ना वो जितनी बार है, कितनी बार है? ये एक बार है, ये भी एक ही बार है। तो भाई साहब एक बार लिख दो पर। तो क्या प्रायिकता बनेगी सिक्के को उछालेंगे तो? बोलो जल्दी से। तो 1/2 आंसर राइट रहेगा। समझ में आ गया आपको भैया? यदि द्विघात बहुपद है ax² + bx+c के शून्य अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है -b/a। और इस जो c/a होता है ना, वो होता है अल्फा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का बता दिया मैंने। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो यहाँ पर देखिए इंटू वाला है ये, इसलिए c/a आंसर राइट रहेगा। और ये आंसर कब रहता है? जब जो दोनों प्लस में रहते, है ना। चलिए यहाँ पर हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो व्हाट विल बी द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट अभी तो सिखाया वहाँ पर। 4 नाउ इज, आंसर इज क्या है? 4 है। तो व्हेन a1/a2 इज इक्वल है b1/b2 इज इक्वल c1/c2, तो देन 3 सिस्टम इज इक्वेशंस। इसका जो आंसर करने का वो क्या बनेगा? विल हैव नो सॉल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है कि हैज ए क्विक सॉल्यूशन। तो कौन सा आएगा बेटा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो आंसर है आपका तीनों चीज़ें यदि बराबर है तो इसमें मेन ही सॉल्यूशन है। आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अगला तीसरा देखते हैं। तीसरे में आपका फॉर्मूला जो रहेगा, ठीक है, वो तीसरा फॉर्मूला आपका सा वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। हिंदी मीडियम को बेटा वहाँ से थोड़ा सा आप ट्रांसलेट कर लेना। कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, मैं वैसे हिंदी मीडियम को पढ़ाता, पर कोशिश पूरी रहेगी कि आपको भी कवर कराता हुआ चलूँ। द फॉर्मूला फॉर ऑफ वैल्यू ऑफ ए कॉन इज, ठीक है, तो यहाँ पर आपको शंकु के आयतन का सूत्र बताना है। तो 1/3 πr²h, और अभी बताया अपन ने प्रोबेबिलिटी के 1/2, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, इसका आंसर क्या है? c/a, और अल्फा प्लस बीटा रहता है तो इज इक्वल होता है -b/a। ठीक है, यहाँ पर c/a आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान को समझते हैं। ये हो गया आपका रिक्त स्थान। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है आपका? ax² + bx+c, ax² + bx+c। द्विघात समीकरण है आपका ax² + bx+c = 0 का हल ज्ञात करने का द्विघाती सूत्र लिखिए। तो इसका द्विघाती सूत्र क्या बनेगा आपका? x माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac
अपॉन 2a हो गया। प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं? समरूप। प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं? समरूप। y अक्ष से, ध्यान देना है, y अक्ष से दूरी भुज कहलाएगी। क्या कहलाएगी? y अक्ष से भुज, या फिर दूसरा नाम क्या? यहाँ पर y लिखा रहे तो यहाँ पर तुमको लिख देना x निर्देशांक। क्या लिखोगे? x निर्देशांक। और यदि कोई पूछ ले कि x अक्ष से, तो x अक्ष से उल्टा कर दो कोटि। सभी संभव प्रायिकताओं का योग, सभी संभव प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या परस्पर कैसी होती है? ठीक है, समांतर होती है। देखो, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर कैसी होती है? बेटा यहाँ पर समान होती है, वो समांतर नहीं लिखना अपने को, समान होती है। परस्पर समांतर तो होती है वो, पर उनकी लंबाइयां भी कैसी होती है? ये समांतर भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है सही में आ गई। चलो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। इसके बाद में आपका है सत्य असत्य। सत्य सत्य में है, पहला है द्विघात समीकरण है x² - 4x + 4 = 0 का विविक्त कर ज्ञात करो। इसका क्या करना अपने को? विविक्त कर। और विविक्त कर क्या है इसका? 1 है क्या विविक्त कर? तो भैयू यदि अपन इसको सोल्व करेंगे ना तो इसका आंसर जाएगा 0, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। करके देख लेना आप विविक्त कर को। दूसरा है हमारा यहाँ पर एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक क्या कहलाती है? मूल। सही बात है। यदि ये बराबर के उधर 0 नहीं रहता तो कहलाता शून्यक। क्या कहलाता? शून्यक। अब ये बराबर के उधर 0 है तो ये कहलाएगी मूल। बिल्कुल सही बात है। सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, तो सार्वंतर बिल्कुल बात है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। जो समरूप त्रिभुज है उनको संगत कोण बराबर होते हैं। क्या? बिल्कुल सत्य बात है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब है वो जीवा को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल सत्य बात है। घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक 2 शून्यक होंगे। बिल्कुल सत्य बात है, ये ध्यान देना है। और रेखिक बहुपद पूछ ले, रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्य कितने होते हैं? तो रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं 1 शून्यक होता है अधिकतम। और तो घात 2 वाले का देख लीजिए आप। ठीक है, मैं तो आपको 100% दावा दे रहा हूँ, मैं कह भी रहा हूँ बेटा मर्जी आपकी, करो नहीं करो, मैं जितना बताऊं उतना कंप्लीट करो। इससे पहले मैंने और भी वीडियो डाले 3 पेपर ABCD, बस चारों पेपर को उसमें मिक्स कर दिया है। जल्दी जल्दी देखो। ठीक है, ट्रू फॉल्स हो गया। ट्रू फॉल्स में क्या जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का? पहले तो आपका रहने वाला है। ठीक है, पहला क्या है हमारा? पहला है आपका फॉल्स। दूसरा क्या है हमारा? तो दूसरा है ट्रू। तीसरा क्या है? तीसरा है ट्रू। चौथा क्या है आपका? ट्रू। पांचवा क्या आ जाएगा आपका? ट्रू। छठा क्या जाएगा आपका? ट्रू। हो गया भैया? हो गया। चलिए, सही जोड़ी, सही जोड़ी की हम बात करें तो सही जोड़ी में क्या जाएगा आपका? 9 sec स्क्वायर है - 9 tan स्क्वायर है। तो इसको आप सॉल्यूशन करोगे तो 9 उत्तर आएगा। करके देख लेना है। कितना जाएगा? 9। चलो, tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 sin स्क्वायर + cos स्क्वायर थीटा = होता है 1 cos थीटा का जाएगा 1/sec थीटा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो πr² θ/360। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है हो जाएगा भुजा की घात 2। हो गया भैया? यदि हम बात करें यहां से तो इसका आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 2 4 1 3 6 5। हो गया भैया? नहीं हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है उसको देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। चलिए, तो यहां पर समझते हैं इनको भी। यदि ax² + bx + c के शून्यक, तो बेटा यहाँ पर ये शून्यक है,
शून्य के अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ध्यान देना है। अल्फा प्लस बीटा का मान होगा माइनस का बी बटा ए। यदि कोई पूछ ले अल्फा इंटू बीटा तो सी बटा ए, दोनों में से एक ऑप्शन आ रहा है, याद रहेगा इतनी सी बात की, भूल जाओगे। अब भूल जाओ तो तुम भोगो दादा, उसमें क्या करें, हमारा तो काम है बस रास्ता बताने का, बता रहे हैं। चलिए इसके बाद में अपन आगे देखते हैं एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप क्या बन जाएगा आपका, ए प्लस माइनस 1d प्लस माइनस 2d, ए प्लस ए प्लस माइनस 3d, याद रहेगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका हो जाएगा यहां पर थेल्स प्रमेय क्या है। तो थेल्स प्रमेय का कथन अपने को लिख देना यहाँ पर। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, देखो दृष्टि रेखा किसे कहते हैं मैं बोल के बता रहा हूं। वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा हमारी दृष्टि रेखा कहलाती है। कौन सी कहलाती है, दृष्टि रेखा। वस्तु और हमारी आंख को मिलाने वाली रेखा। वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु और स्पर्श रेखा दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु क्या कहलाता है, देखो यहाँ ध्यान दियो, ये हो गया इतना, ये हो गया, तो इस बिंदु को कहते हैं अपन स्पर्श बिंदु। तो स्पर्श बिंदु, ठीक है। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, रहेगा याद। चलो यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बाबू फटाफट फटाफट, ठीक है। चलिए यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कॉल करेंगे, कॉल का क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉल्ड लिखा है ना, इसलिए पढ़ दिया एकदम से यहाँ से। और हाँ पीडीएफ ले लो, मौका है, अभी भी मत खाओ धोखा, ले लो बच्चा, धीरे से दे दूंगा, अभी गणित में फेल हो जाओ नहीं तो, ठीक है। ये हो गया आपका 3825। और जांच कीजिए शून्यकों की संख्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप बढ़िया से। इसके बाद में अपना क्वेश्चन नंबर ये 7, ये 8 हो गया, 8 के बाद में ये हो गया आपका 9, ये 9 वाला फटाफट स्क्रीनशॉट लो, समय कम है, नहीं तो फिर भटकते रहो। अभी भी मौका मत करो, कोई बात नहीं, तुम मेरे को विश्वास नहीं होनी, तुम दे सको, तुम्हारा लायक ही नहीं है चैनल, तुम जाओ, ठीक है। और जिन बच्चों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ उनके लिए करूंगा, बस सीधी सी बात है। हाँ हो गया इतना, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11, ये 12 के बाद में ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन नंबर 14, 15, क्वेश्चन नंबर 16, फिर अच्छी प्रकार फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी, 17 हो गया, थोड़ा छोटा कर दूं है, कर लो भैया, छोटा कर लो, हो गया भैया। ये उसके बाद में 18, ये 19 के बाद में 20, 21 के बाद में ये 22 हो गया, 22, और ये 22 के बाद में ये हो गया उसका 8वां, और ये हो गया आपका 8वां इसका, ठीक है भैया। तो चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा,